अब पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है और वो ये है, टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, यानी बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। एक तरफ पाकिस्तान भारत पर हमला करता है और दूसरी तरफ बातचीत भी करना चाहता है। वर्ष 2016 में मोदी सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत को लेकर एक बड़ा फैसला किया था। जनवरी 2016 में पंजाब के पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से हर तरह की बातचीत बंद कर दी थी और अब इस बातचीत को बंद हुए लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। वर्ष 2016 में उरी और फिर 2019 में पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ और फिर पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों का धर्म पूछ कर उनकी हत्या की। लेकिन पाकिस्तान से बात करने की चिट्ठी लिखने वाले जो लोग हैं, उन्होंने एक बार भी पहलगाम में कैसे हमारे देश के लोगों की हत्या की गई, उनका धर्म पूछकर एक बार भी उन्होंने इस चिट्ठी में नहीं लिखा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की और भारत सरकार का स्टैंड आज भी यही है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और ये अब भी जारी है। यानी पाकिस्तान ने अगर एक बार और कभी ऐसा दुस्साहस किया भारत पर हमला करने का, तो ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट ये अभी चालू है। आज जब इस चिट्ठी की बात हो ही रही है तो आपको ये भी बताने का दिन है आज कि हमारे देश में और पाकिस्तान में भी कैसे एक अमन की दुकान चल रही है, जिसे पिछले कई वर्षों से भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते बनाने के नाम पर दोनों ही देश के मुट्ठी भर लोग चला रहे हैं। ये अमन की जो दुकान है ये काफ़ी दिनों से बंद पड़ी थी। खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तो इस दुकान पर बिल्कुल ताला लग गया था और एक बार फिर नई पैकेजिंग के साथ अब ये दुकान फिर से खुली है। इसके शटर फिर से ऊपर कर दिए गए हैं। इस बातचीत की सलाह देने वाले पाकिस्तान के लोग अपने देश की सेवा कर रहे हैं। उनकी बात तो हमें समझ में आती है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, इसमें जो लिस्ट है जिसमें पाकिस्तान के लोगों के नाम हैं, 56 लोग हैं पाकिस्तान के, ये लोग तो अपने देश की सेवा कर रहे हैं। तो इनसे और क्या आप उम्मीद करेंगे? ये पाकिस्तान के लोग हैं और पाकिस्तान के भले की बात कर रहे हैं। ये तो चाहते हैं कि भारत के साथ बातचीत शुरू हो जाए। ये तो चाहते हैं कि भारत के साथ जो बस सेवा है, लाहौर बस सेवा, वो शुरू हो जाए। देखिए इसमें लिखा भी है कि अटारी और वागा के बीच ट्रेड और ट्रैवल शुरू हो जाए। ये कहते हैं श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस को भी दोबारा शुरू किया जाए। ये कहते हैं दिल्ली लाहौर बस सर्विस को भी दोबारा शुरू करो। समझौता एक्सप्रेस को भी दोबारा से शुरू कर दो। और ये कहते हैं कि कारगिल और स्कार्दू का जो रूट है उसे भी दोबारा से शुरू कर दो। कमर्शियल एयरलाइन जो है उनकी सेवाएं भी शुरू कर दो ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच फ्लाइट भी शुरू हो जाए। तो ये तो सारी बातें ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग भारत में आने लगे, भारत के लोग पाकिस्तान में जाने लगे। हालांकि भारत का कोई व्यक्ति पाकिस्तान नहीं जाना चाहेगा। पाकिस्तान के तमाम जो एक्टर हैं, उनके गायक हैं, वो भारत में आकर काम करने लगे। पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो भारत में आकर मैच खेलने लगे। ये सब ये लोग चाहते हैं। तो जो पाकिस्तान के लोग हैं वो तो अपने देश के लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब ये सेवाएं शुरू हो जाएंगी तो उनके लिए आतंकवादियों को भारत भेजना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, हमारी तरफ से नहीं। तो हमारे देश के जो लोग हैं वो असल में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के हमदर्द हैं और अब पाकिस्तान ने अपने इन लोगों को दोबारा से रीएक्टिवेट कर दिया है, रिचार्ज कर दिया है कि भाई बहुत हुआ, अब बाहर निकलो और अब हमारा कुछ काम करो। एक ज़माने में अमन की इस दुकान में आतंकवादी यासीन मलिक बैठा करता था। परवेज़ मुशर्रफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो इस दुकान को चलाते थे। नवाज शरीफ इस दुकान को चलाते थे और इस दुकान के नाम पर भारत का नुकसान करते थे और हम अमन के नाम पर ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहते थे, शांति के नाम पर, अमन के नाम पर। जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो हमेशा ये कहा जाता है भारत पाकिस्तान का बड़ा भाई है, इसलिए उसे हमेशा पाकिस्तान की गलतियों को माफ़ करके बड़ा दिल दिखाना चाहिए। पाकिस्तान तो रास्ता भटक रहा है लेकिन भारत तो बड़ा भाई है, भारत उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तो भारत को इग्नोर करना चाहिए, माफ़ करते चलना चाहिए।
पिछले कुछ वर्षों में इसी नैरेटिव को खड़ा किया गया और पाकिस्तान के आतंकवाद पर सभी ने आंखों पर पट्टी बांध ली और पाकिस्तान के साथ अमन की ये जो दुकान है ये खोल ली गई। सच्चाई है कि इस अमन की दुकान में इतना बड़ा धोखा छिपा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। और यही बड़े भाई वाला नैरेटिव भारत में भी वर्ष 2014 से पहले जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनके लिए प्रयोग होता था। भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं को बड़ा भाई और अल्पसंख्यक मुसलमानों को छोटा भाई बताया जाता था 2014 से पहले। और बहुसंख्यक हिंदुओं से यह कहा जाता था कि बड़ा भाई होने के नाते उन्हें मुसलमानों की हर गलती को माफ कर देना चाहिए। इस देश में धर्मनिरपेक्षता बनी रहे ये जिम्मेदारी बहुसंख्यक हिंदुओं की है, अल्पसंख्यक मुसलमानों की नहीं है। ये जिम्मेदारी हिंदुओं की है, इसलिए हिंदुओं को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। हिंदुओं को अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए ज़्यादा जगह छोड़नी चाहिए, ज़्यादा सहनशीलता दिखानी चाहिए। लोकतंत्र की जिम्मेदारी, धर्मनिरपेक्षता की जिम्मेदारी, ये सब बहुसंख्यक हिंदुओं की है, ऐसा भारत में कहा जाता था। और बिल्कुल यही जो पॉलिसी है ये भारत और पाकिस्तान के संबंधों में भी है। भारत बड़ा देश है, भारत बड़ा भाई है, इसलिए भारत को इग्नोर करना चाहिए, माफ़ करते हुए चलना चाहिए। भारत का खून बहता रहे, लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। एक बार और माफ़ कर दीजिए, एक बार और माफ़ कर दीजिए, कोई बात नहीं, पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है। और हमारे जो देश के नेता हैं वो सोचते थे कि जब हम पाकिस्तान को माफ़ करेंगे, पाकिस्तान से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे, तो भारत में रहने वाले मुसलमान हमसे खुश हो जाएंगे और जब चुनाव आएगा तो हमें वोट देंगे। और ये तुष्टीकरण की राजनीति हमारे देश में 2014 तक चली, चाहे भारत पाकिस्तान के संबंध हो या भारत में भी जो अंदरूनी राजनीति हो वो भी ऐसे ही हो। इसलिए आज पाकिस्तान को एक बार फिर से एक्सपोज करने का दिन है, क्योंकि भारत में रहने वाले कुछ लोगों ने अपने पाकिस्तान के उन भाइयों के साथ मिलकर ये चिट्ठी लिखी है और दोबारा से वो अमन की दुकान खोल ली है। इस दुकान से आप लोग भी सावधान रहिएगा।